नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे हनुमान चालीसा पढ़ने की उचित विधि की। इसी प्रकार से चर्चा करेंगे अलग अलग श्लोकों, अलग अलग स्तुतियों को पढ़ने की, जिससे कि उनसे हमें पूरा लाभ मिल सके। कारण कि जिस प्रकार से उनकी रचना की गई थी, जिस प्रकार से पढ़ने के लिए उनको बनाया गया था, हम उस विधि को भूल चुके हैं। इसीलिए हम उन स्तुतियों से पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए था। पहले कुछ उदाहरण देंगे, उससे समझेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसके पश्चात हम हनुमान चालीसा को पढ़ने की सही विधि आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। अब इस बात को समझिए कि जैसे कोई भिखारी किसी के द्वार पर खड़ा हो और वो चिल्ला चिल्ला कर भीख मांगे, यानी चीख चीख कर भीख मांगे तेज आवाज़ में और बहुत उच्च स्वर में, वो अपने लिए भोजन या पैसे की मांग करे, तो क्या उसको भीख मिलेगी? शब्दों का इतना अधिक महत्व है कि उन शब्दों का किस प्रकार से कहाँ प्रयोग किया जाना है, ये तो हम अपने लौकिक जीवन में भी जानते हैं और स्तुतियों पर भी यही बात लागू होती है। उदाहरण लीजिए, मैं किसी की शव यात्रा में जा रहा हूँ और वहाँ मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ जो हंसी से भरपूर हैं, यानी मैं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ जिन्हें सुनकर दूसरों को हंसी आ जाए, तो क्या मेरा ये व्यवहार लोक सम्मत होगा? तो जो शब्द जिस उद्देश्य के लिए, जहाँ प्रयुक्त करने के लिए बनाए गए हैं, वहीं यदि प्रयुक्त न होंगे तो उनका लाभ कैसे होगा? आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और आप जोर जोर से फ़ोन पर बातें करने लगते हैं, चीख चीख कर बोलने लगते हैं, तो क्या मीटिंग में बैठे अन्य लोग डिस्टर्ब ना होंगे? क्या वो आपको मीटिंग छोड़कर जाने के लिए नहीं कहेंगे? इसी प्रकार से आप किसी ऐसे समारोह में बैठे हैं जहां हंसी खुशी का वातावरण है, सब लोग एक दूसरे से विनोद और व्यंग में मस्त हैं, वहाँ आप शोकपूर्ण चर्चा शुरू कर देंगे, ऐसी बातें प्रारंभ कर देंगे जिन्हें सुनकर रोना आए, दुख भरे गीत गाने प्रारंभ कर देंगे ऐसे समारोह में जहाँ उत्सव है, जहाँ उल्लास है। तो जिस शब्द का जहाँ प्रयोग, तो फिर क्या स्थिति बनेगी आप सोचिए। जिस शब्द का जिस अर्थ में, जहाँ पर जिस विधि से प्रयोग किया जाना है, यदि उस प्रकार प्रयोग नहीं किया जाता तो लौकिक जीवन के भी कार्य बिगड़ जाते हैं। ये तो आध्यात्मिक कार्य हैं, ये तो आध्यात्मिक विधियां हैं। तो उचित विधि से उचित शब्दों का उचित प्रकार से प्रयोग करने पर ये सारे मंत्र, स्तोत्र, स्तुतियाँ, शतनाम, सहस्त्रनाम, अष्टक, चालीसे, आरतियाँ हमारे लिए मंगलकारी हो जाते हैं। कई मंगलकारी तो वैसे भी होते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं, सुनने मात्र से ही मंगलकारी हो जाते हैं। भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशहूँ। यानी भाव से नाम लिया जाए, कुभाव से, आलस से, जगते हुए जिस प्रकार से भी नाम जपा जाए तो मंगल तो वो करता ही है, ये तो निश्चित है। लेकिन यदि हम शब्दों के महत्व को समझते हुए उन शब्दों को उसी प्रकार से उच्चारित करें, उसी प्रकार से स्मरण करें, तब निश्चित मानिए कि हमारी जो भी प्रार्थनाएं हैं, हमारी जो भी स्तुतियां हैं, चालीसें हैं, आरतियां हैं, अष्टक हैं, सहस्त्रनाम हैं, बीज मंत्र हैं, शतनाम हैं, उन सब की पावर बहुत बढ़ जाती है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है और शब्द शक्ति का जो रहस्य है वो हम आपके समक्ष निरंतर पहुंचाते रहेंगे। उसी क्रम में ये दूसरी कड़ी है। इस दूसरी कड़ी में हमने लिया है हनुमान चालीसा को, जो भारत के प्रत्येक घर में अत्यधिक लोकप्रिय है। हनुमान चालीसा एक ऐसा स्तोत्र है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अत्यधिक लोकप्रिय स्तोत्रों में से ये एक है, अत्यधिक लोकप्रिय चालीसाओं में से ये एक है। तो हनुमान चालीसा अपने आप में बहुत अधिक प्रभावकारी है, परंतु हम करते क्या हैं कि इसके शब्द रचना के महत्व को न समझते हुए इसे जिस प्रकार से चाहें पढ़ने लगते हैं। इसे किस प्रकार से हम पढ़ते हैं और किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, अब इसी पर थोड़ा चिंतन कर लेते हैं, फिर अपने विवेक से निर्णय करिए कि हमें करना क्या है।
उदाहरण लीजिए, वीर रस का एक कवि वीर रस की कविता को जो आपके मन में उमंग, उत्साह, जोश भर देती है, उस कविता को यदि मरी हुई आवाज़ में पढ़ेगा, बहुत धीमे धीमे पढ़ेगा, तो क्या उस वीर रस की, चाहे वो कितनी ही महान रचना क्यों ना हो, कविता का क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से हनुमान चालीसा की छंद रचना तो है बहुत ही ऊर्जा देने वाली, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही विस्फोटक, बहुत ही ऊर्जावान। यानी जो भी हनुमान चालीसा को प्रॉपर तरीके से पढ़ेगा, उसके शरीर में, उसके मन में, उसके प्राणों में ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक बढ़ना निश्चित ही है। इसी प्रकार से हमारे वेदों के भी मंत्र हैं, उसी प्रकार से हमारे तांत्रिक मंत्र हैं, उसी प्रकार से हमारी और अन्य विधियां हैं। वो सब धीरे धीरे करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। किस प्रकार से इनके उच्चारण से हमारे चक्र जागृत हो जाते हैं, किस प्रकार से इनके उच्चारण से हमारी ऊर्जा अत्यधिक बढ़ जाती है, इन सब की चर्चा करेंगे। शब्द शक्ति रहस्य हमने सीरीज प्रारंभ कर ही दी है, उसकी दूसरी कड़ी है ये। तो इसमें चर्चा रहेगी हनुमान चालीसा की। अब हनुमान चालीसा को नहीं, हनुमान चालीसा का जो सामान्य पाठ हम लोग करते हैं वो बहुत ही हम का मतलब, इसे आप अपने ऊपर न लीजिए, मैं इसको अपने ऊपर लेकर बताता हूँ। यदि मैं इस प्रकार से पाठ कर रहा हूँ हनुमान चालीसा का, देखिए इस प्रकार से, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा। या कुछ लोग इस तरह से पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब जो शब्दों की शक्ति थी आपके भीतर ऊर्जा करने के लिए जनरेट, उसका आपने फ्यूज ही उड़ा दिया। उसके जो प्रभाव हैं शब्दों के, वो एक के पीछे दूसरा शब्द किस प्रोसेस से लगाया गया था, किस प्रक्रिया द्वारा वो शब्द लगाया गया था, जिससे ऊर्जा एक के पीछे एक चक्रों पर प्रहार करती हुई चले, वो आपने उसका सिस्टम ही बिगाड़ दिया। आप इसको ऐसे पढ़ रहे हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब इसमें शब्द कहाँ से अपनी ऊर्जा उत्पन्न करेगा, कहाँ से अपनी शक्ति आपको देगा, जब आप उस छंद के महत्व को समझ ही नहीं रहे। एक के पीछे एक जो शब्द रचा गया था, वो क्यों रचा गया था, जिससे कि चक्र ऊर्जित हों, ऊर्जा का संचार आपके भीतर चले। इसको अगर हम ऐसे पढ़ें तो देखिए उसका क्या प्रभाव होता है। अब इसमें इन्हीं शब्दों को जो कि हनुमान चालीसा के दिए हुए हैं, पहले शब्द से प्रारंभ करते हैं, जहाँ से ये स्टार्ट हो जाती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब इसमें एक एक शब्द दूसरे के पीछे किस तरह से आ रहा है, इसको फील भी करना है, तब आप अनुभव करेंगे कि ऊर्जा से भर रहे हैं। देखिए, जय हनुमान, यहाँ से प्रारंभ करिए, जय हनुमान ज्ञान ज्ञान गुण सागर। एक एक शब्द ऊर्जा, एक एक शब्द चोट करता हुआ ऊर्जा केंद्रों पर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। देखिए इसको इस तरह से पढ़िए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। शब्द एक के पीछे एक रचे ही इस प्रकार से गए हैं कि वो ऊर्जा केंद्रों पर चोट करते हुए चलें। अब आगे इसको देखेंगे, कुछ और शब्दों को लेंगे, राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा कानन कुंडल कुंचित केसा। ये का वर्ड जो बार बार आया है, इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो यही आपके भीतर बहुत ऊर्जा का संचार करेंगे। आप एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, एक एक शब्द और उसकी जो लय बनाई गई है वो आपके ऊर्जा केंद्रों को जागृत करने के लिए बनाई गई है। अब आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, कानन कुंडल कुंचित केसा, तो इसका फ्यूज उड़ गया एनर्जी का। जो शब्द
आपके भीतर एनर्जी जनरेट करने के लिए बनाए गए हैं, उनका फ्यूज आपने निकाल दिया, क्योंकि आप उनको अपने मनचाहे तरीके से पढ़ रहे हो। तब एक के पीछे एक शब्द आ नहीं रहा है और वो ऊर्जा चक्रों पर चोट कर नहीं रहा है। इसको और आगे विस्तार में ले चलते हैं। कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुनीयति चातुर, राम काज करिबेको आतुर, प्रभु चरित्र सुनबेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। एक के पीछे एक जो दूसरा शब्द आ रहा है वो एक प्रक्रिया में है। वो प्रक्रिया है आपके ऊर्जा केंद्रों को जागृत करने की। तभी तो आपने देखा होगा कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, चाहे कैसे भी करें, तो उसकी जो शब्दों की ऊर्जा है वो आप फील करने लगते हैं। आप ये अनुभव करते हैं कि हाँ, इसके पाठ करने से मानसिक शक्ति बहुत बढ़ गई है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि नकारात्मक शक्तियों को भगाने के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है। जितनी भी प्रकार की नेगेटिव फोर्सेस हैं, जितनी भी प्रकार की ओछी शक्तियां होती हैं, जितनी भी प्रकार की तुच्छ निम्न स्तर की शक्तियां होती हैं, वो तो हनुमान चालीसा का पाठ सुनते ही दौड़ लगा देती हैं, रुक नहीं सकती। तो हनुमान चालीसा का पाठ अपने आप में इतना शक्तिशाली है, उसके महत्व को समझिए और उसकी जो शब्द रचना है उसको समझिए। शब्द रचना को समझ करके अगर आप उसका पाठ करेंगे तो निश्चित मानिए कि आपका यह पाठ अत्यधिक प्रभावशाली हो जाएगा। यानी आपको इस पाठ से यदि 100 गुना प्रभाव अनुभव होता था, फील होता था, अब जब आप इसके शब्दों को समझ करके प्रॉपरली इसको पढ़ेंगे तब 1000 गुना से अधिक प्रभाव आप अनुभव करेंगे। क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें जो शब्द रचना है वो मेन है। संस्कृत की विशेषता क्या है? उसकी शब्द रचना। लैंग्वेज तो बहुत सारी हैं और हर लैंग्वेजेस के अलग अलग वर्ड्स हैं और उनका अपना रूप है, लेकिन संस्कृत के जो वर्ड्स हैं वो इस प्रकार से उनकी रचना की गई है कि जब उनमें कोई स्तुति, कोई छंद, कोई स्तोत्र, कोई शतनाम, कोई अष्टक, कोई बीज मंत्र जब रचा गया है तो इस उद्देश्य से रचा गया है क्योंकि संस्कृत देववाणी कही गई है, देवताओं की वाणी। तो एक एक ऊर्जा चक्र को प्रभावित करने के लिए, बॉडी के प्रत्येक तंत्र को ऊर्जित करने के लिए ही इस भाषा का उचित प्रयोग करना बड़ा आवश्यक है। तो हनुमान चालीसा के विषय में आज हमने अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा कुछ जानने का प्रयास किया कि हम इसके जो लाइन्स हैं, इसकी जो 40 लाइन्स हैं, उनको किस प्रकार से पढ़ें। चालीसा का अर्थ हुआ 40 लाइन्स का एक संग्रह, एक स्तोत्र, एक स्तुति। तो चालीसा को यदि प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा तो उसका प्रभाव आधा मिलेगा, आधा अवश्य मिलेगा। वो इसलिए कि उसमें भाव जुड़ गए आपके साथ। अब आप बिना संस्कृत को समझे भी, यहाँ संस्कृत नहीं है, यहाँ तो मात्र हिंदी शब्दों को सेट करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया, लेकिन जहाँ संस्कृत शब्द होते हैं वहाँ इसका, और यहाँ हिंदी शब्द हैं, यहाँ भी इसका ध्यान रखना आवश्यक है। तो मुख्य बात ये कि सनातन शास्त्रों में, चाहे वो हिंदी की रचनाएं हों, चाहे वो संस्कृत की रचनाएं हों, वहाँ आपको शब्द रचना पर ध्यान देना है। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप हनुमान चालीसा को इसी प्रकार से पढ़ें कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, लेकिन आप इसको इस प्रकार से भी ना पढ़ें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। आप स्वयं की विवेक से, स्वयं की अपनी युक्तियां विकसित करिए और देखिए कि ये जो शब्द एक के पीछे एक आ रहे हैं, उनका उद्देश्य यदि ऊर्जा जगाना है तो कैसे इस ऊर्जा को जगाएं। आप दूसरा कोई पैटर्न अपना खोज सकते हैं, ये नहीं कि हम जो बता रहे हैं उसी पर विश्वास करिए। आप खुद अपना, आप स्वयं अपना एक पैटर्न निकालिए। इस स्तुति को पढ़िए, हनुमान चालीसा। आज का चूँकि विषय हनुमान चालीसा ही है, बाकी और स्तोत्रों के बारे में और स्तुतियों के बारे में चर्चा कभी और करेंगे दूसरे अंकों में। आज हनुमान चालीसा ही विषय है आज के वीडियो का, तो इसीलिए कहना चाहेंगे कि आप स्वयं हनुमान चालीसा को पढ़िए और उसमें जो शब्द रचना है उसको समझिए
और उसके पैटर्न पर ध्यान देते हुए एक एक शब्द पर ध्यान लगाते हुए पूरी चालीसा पढ़िए। आप पाएंगे कि आज हनुमान चालीसा हमें नए रूप में प्रस्फुटित हो रही है। हनुमान चालीसा को हम हजारों वर्षों से जानते हैं। हनुमान चालीसा का जो रूप है वो तुलसीदास जी ने अपने स्वरूप में वर्णित किया है। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में वर्णित की। हनुमान जी के गुणों का वर्णन इसमें कर दिया गया है अपने शब्दों में, उनके द्वारा। हनुमान जी के गुणों का वर्णन तो अनेक ग्रंथों में है, परंतु यहाँ तुलसीदास जी द्वारा उन ग्रंथों का सार लेकर के अपने शब्दों में वर्णन कर दिया गया है। तो यहाँ ये देखना है कि छंद रचना, शब्द रचना इस प्रकार की हो, हम इस प्रकार पढ़ें, हम इस प्रकार स्मरण करें कि हमारे भीतर ऊर्जा बढ़ जाए। ये नहीं कि हम हनुमान चालीसा को भी सामान्य शब्दों की तरह पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हों, हम कोई फिल्मी गाना गुनगुना रहे हों, हम कोई कविता पढ़ रहे हों। ऐसी स्थिति ना बने, ये ध्यान रखिए। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। क्या हम दूसरी स्तुतियों को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करें तो अलग अंक बनाएं, ये भी बताइए। शब्द शक्ति बहुत बड़ा विस्तृत विषय है, और क्या जानना चाहेंगे ये सब भी बताइए। अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।